वेलकम स्टूडेंट टू द लेक्चर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इस लेक्चर में हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ और उसके एप्लीकेशन मतलब डेरिवेशन सीखने वाले हैं। मार्कर, डस्टर, लेट अस स्टार्ट। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है? तो सिर्फ स्टेटमेंट लर्न करना है। स्टेटमेंट में बता दूंगा, you will learn that statement, but while executing the statement उसको हम लोग हमारे सिंपल लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो एम्पियर सर्किटल लॉ, पहला इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट, एक्चुअली यहां पे डिड्यूस होना चाहिए लेकिन कैलकुलेट बी बार ड्यू टू अ कंडक्टर। आप बोलोगे फिर बायट-सावर्ट लॉ क्या करता है? रिमेंबर, ये हमेशा ये याद रखना कि बायट-सावर्ट लॉ सिर्फ गोल कंडक्टर के लिए काम आता है। बी बार एट द सेंटर एंड बी बार एट द एक्सिस। डायग्राम जानबूझ के निकाला है ताकि आप याद रखो कि बायट-सावर्ट लॉ इज यूज्ड ओनली इन केस ऑफ अ सर्कुलर कंडक्टर। उसके सेंटर में और उसके एक्सिस पे बी बार निकालने के लिए होता है, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ ज्यादा इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट बी बार ड्यू टू अ कंडक्टर। कौन से कंडक्टर? इंफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट। ये अब कर रहा हूं मैं, हमेशा पीछे जो पड़ा है उसको अपेंड करते जाओ, ऐड करते जाओ। इंफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, फिर सोलोनाइड, फिर टोरॉइड। इन तीनों की वजह से जो बी बार बनता है वो हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ से निकालेंगे। नाउ व्हाई इट इज यूज्ड वो हम लोग बाद में देखते हैं। व्हाट इज द लॉ इटसेल्फ? इट स्टेट्स दैट, अभी स्टेटमेंट पहले होगी और बाद में उसका इस्तेमाल बताऊंगा। इट स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ B bar dot dl bar around a closed path, closed loop closed path, is equal to mu 0 times current enclosed by the path. कुछ समझा? कुछ भी नहीं। आई नो, स्टेटमेंट ऐसा ही लिखना है। लाइन इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स द करंट इनसाइड द पाथ। ये स्टेटमेंट है, ये लर्न करना है। कहां पे यूज करना है? स्टेटमेंट क्या है ये लर्न करो। अभी इसका इस्तेमाल रियली हाउ इट दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड। नाउ इफ यू हैव अ सर्कुलर कंडक्टर, breaking the circular conductor in small sections of dl and finding their b bar at a point like center or axis is much simpler, but finding b bar due to an infinitely long conductor, अभी इसके अगर मैंने टुकड़े टुकड़े किए, dl 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 ऐसे कई सारे टुकड़े किए और उसकी वजह से यहां पे b बार निकालने की कोशिश की, तो you know what the problem is? Each dl will have b bar at a different angle, मतलब एक डायरेक्शन में तो बी बार नहीं होने वाला है। सर्कल में क्या होता है? जनरली सब डीएल्स का बी बार लगभग एक डायरेक्शन में होता है, या फिर रिजॉल्व करके एटलीस्ट एक कंपोनेंट एक डायरेक्शन में आ जाता है। तो बायट-सावर्ट लॉ इस्तेमाल करना इन सर्कल इज इजी, बट कैन यू यूज बायट-सावर्ट लॉ ओवर हियर? कैन यू ब्रेक अप दिस इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर इनटू स्मॉल पीसेस and find out b bar due to each piece at this location? No, which is very difficult. अगर इसका b bar इस तरफ है तो इसका b bar इस तरफ है, तो इसका b bar इस तरफ है, तो इसका इधर है। They are all in multiple directions, which is very difficult to add in a vector fashion. तो क्या हल है इसके ऊपर? तो because using Biot-Savart law is difficult in this scenario and also in solenoid, we use this formula. तो ये फॉर्मूला
ये लॉ क्या कहता है कि ये अभी ये स्टेटमेंट आप लर्न करोगे टू राइट डाउन इन द एग्जाम, बट यू विल यूज दिस लॉ लाइक दिस. सपोज आई हैव अ लॉन्ग कंडक्टर, इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर, और मुझे यहां पे बी बार ढूंढना है. दिस इज ए इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग अ करंट आई. बी बार इसका कहां पे होगा? सराउंडिंग रीजन में. यहां पे बी बार ढूंढना है. आई हैव टू फाइंड आउट बी बार ओवर हियर. सो व्हाट विल आई डू? फर्स्ट स्टेप इज टू enclose this point and the conductor with a suitable loop. Loop मतलब generally a circle or a rectangle. You can theoretically use any shape, but you will always use a shape which will allow us to make our mathematics easy. तो एक तो सर्कल या फिर रेक्टेंगल यूज करना है. If you are good at vector integration, you can use any shape. Now, if I want to find out b bar due to this infinitely long conductor at this point P, which is at a distance R, यहाँ पे b bar ढूंढना है, तो enclose this point and a part of the conductor by a loop. फिर ये फॉर्मूला इसको लगाना है. कैसे लगाएंगे वो हम लोग डेरिवेशन में देखेंगे. एक स्मॉल सेक्शन डीएल पकड़ लीजिए आप. इस डीएल सेक्शन के यहां पे, इस डीएल सेक्शन को आप ये फॉर्मूला लगाओ, बी बार डॉट डीएल बार, विच विल बी बी डीएल कॉस थीटा. व्हाट इज बी? बी बार एट दिस पॉइंट. व्हाट इज डीएल? लेंथ ऑफ द सेक्शन. छोटा सा सेक्शन है वो. वापस एक बार बताता हूं. यहां पे बी बार ढूंढना है, एनक्लोज किया पॉइंट और कंडक्टर विथ अ वेरी स्मॉल लूप. द लूप हैज टू बी क्लोज्ड. इस लूप को डिवाइड करेंगे, इस लूप को डिवाइड करेंगे, कंडक्टर को नहीं. कंडक्टर पहले डिवाइड हो चुका है बाय शॉर्ट लॉ. इस लूप को डिवाइड करेंगे अलग अलग सेक्शन में. हर एक सेक्शन की लेंथ कितनी होगी? डीएल. एक सेक्शन कंसीडर करो जिसका लेंथ डीएल है, उसको फॉर्मूला लगाओ बी बार डॉट डीएल बार, विच इज बी डीएल कॉस थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन बी बार एंड द लूप. ये कैसे ढूंढना है वो देखते हैं. जनरली इट इज 0. ओके, तो इस सेक्शन को फॉर्मूला लगा बी डीएल कॉस थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन बी बार एंड लूप. Add all the BDLs, add all the B bar dot DL bar. ये इधर का B bar dot DL bar add करो, B bar dot DL bar add करो. Now by now you all know addition is integration. This is equal to सीधा लिख दो mu 0 I. अब आपको क्या क्या पता है? थीटा which is generally 0. आपको करंट पता होता है which is enclosed by the path because we know the conductor is carrying current and we know I. You know mu 0. जो पता नहीं है वो है बी. इंटीग्रेशन कंप्लीट करो, बी का इक्वेशन आ जाएगा. सो इन शॉर्ट, इफ यू वांट टू फाइंड आउट बी बार ड्यू टू इंफिनिटली लॉन्ग कंडक्टर सोलोनाइड क्लोराइड, यूज विच लॉ? एम्पियर सर्किटल लॉ. ये यूज करना है. कैसे करना है? जिस पॉइंट पे बी बार ढूंढना है, जिस पॉइंट पे बी बार ढूंढना है उस पॉइंट को और कंडक्टर को एनक्लोज करो एक लूप से. फिर लूप को डिवाइड करो इन स्मॉल सेक्शंस ऑफ डीएल. हर एक सेक्शन के लिए डॉट प्रोडक्ट लो, बी बार डॉट डीएल विच इज बी डीएल कॉस थीटा फॉर ईच सेक्शंस. ऐड करो, ऐड इज इंटीग्रेशन. इफ यू ऐड देम, आगे क्या लिखना है? इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स करंट एनक्लोज बाय द पाथ. ये याद रखना है, इसमें से ये नोट डाउन करना है. ठीक है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन ऑफ बी बार ड्यू टू infinitely long current carrying loop. Okay, let us start with the derivation. Consider a infinitely long straight conductor. Infinitely long straight conductor का मतलब है it is pretty long, it is in meter. अब इसमें से कितना करंट जा रहा है? As you can see, the current is I. How much is the current flowing through the conductor? I. B बार ढूंढना है at this point P, इस जगह पे, which is at a distance R from the conductor.
अब अगर बी बार यहां पे ढूंढना है तो इन ऑर्डर टू अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ किसको लगता है? लूप को। तो हमें एक लूप इमेजिन करना है। ऑब्वियसली द शेप ऑफ द लूप आई एम गोइंग टू इमेजिन इज सर्कल बिकॉज आई नो इट इज मोस्ट सुटेबल। तो पॉइंट P पे बी बार ढूंढना है, तो इमेजिन अ एम्पीरियन लूप अराउंड द कंडक्टर ऑफ रेडियस R। तो लिखते वक्त सबसे पहले डायग्राम निकालेंगे एंड देन विल डिस्क्राइब द डायग्राम। कंसिडर अ इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ करंट I to find B bar at this point. So imagine a amperian, इस loop को amperian loop बोलते हैं. This is not a real loop, this is a real thing, but the loop is not real. So imagine an amperian loop of radius R around the conductor. Apply Ampere circuital law. When you apply Ampere circuital law, generally it is expected that you have to first consider a small section dl. Ultimately हम लोग integration पूरे loop को लगाने वाले हैं. Consider a small section of the loop dl. Okay, उसका डॉट प्रोडक्ट लो, b bar dot dl bar, यहां पे ये होना चाहिए. Then as I know that theta is same everywhere, theta is same everywhere, I am directly going to use this formula that ये सेक्शन कंसिडर किया, b bar dot dl bar लिया, पूरे लूप को मैं अभी एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊंगा which is integration b bar dot dl bar. How do I know कि सीधा सीधा इंटीग्रेट कर सकते? थीटा इज 0 एवरीवेयर. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. अब ये लूप का ओरिएंटेशन ऐसे ले रहा हूं मैं. हाउ इज द लूप ओरिएंटेड? लाइक दिस. इट कैन कम लाइक दिस आल्सो, बट I am imagining it the loop oriented like this. Sir, loop का orientation मतलब क्या? The direction in which the loop is going to traverse. मतलब कैसे travel करेगा? ऐसे इधर से अंदर जाएगा, इधर से पीछे से वापस यहाँ पे बाहर आएगा. Now, what is theta? Theta is the angle between B bar and the loop. आप बोलोगे B bar का तो एंगल ठीक है, लूप का एंगल होता है क्या? तो अगर कर्व है तो द टैंजेंट टू द कर्व, अभी ये कर्व है तो टैंजेंट टू द कर्व गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द लूप. ओके, ये कर्व है तो इसका टैंजेंट आपको डायरेक्शन देगा. तो यहां पे मैं टैंजेंट बनाऊंगा किसको? लूप को. तो वो टैंजेंट क्या देगा? डायरेक्शन. जाहिर सी बात है, the loop is like this. Okay, the loop is coming in like this. So where should I draw the tangent? Imagine करो loop यहाँ पे. Where is the tangent? यहाँ पे निकालना है tangent को. किधर रहेगा वो? अंदर की तरफ रहेगा या बाहर की तरफ रहेगा? Because the loop is going in, the tangent will be like this. It will be perpendicular to the board and inside. Now what is the direction of B bar? Right hand thumb rule I want to remind you. Hold the conductor with your right hand, thumb pointing in the direction of current. Extend the fingers till that point. Turn the fingers or curl the fingers at that point. The curled fingers will show you the direction of B bar. अभी B bar हमेशा इस कंडक्टर को और इस पॉइंट के प्लेन को परपेंडिकुलर होता है. Now where is the conductor? In the plane of the board. Where is the point also? In the plane of the board. So where will be B bar? Perpendicular to the board. एक तो अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ. So right hand, I extended it, it's curling in. So where is the B bar? Inside the board. Where is the tangent? Horizontal and inside. Why is the tangent inside? Because loop ऐसे जा रहा है. अगर loop ऐसे आता तो tangent would have been outside. तो B बार भी अंदर है, टैंजेंट भी अंदर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0. अगर लूप उल्टा ले लिया होता तो B बार तो अंदर होता, टैंजेंट बाहर होता, तो एंगल वुड हैव बीन 180. उससे कुछ फर्क पड़ता था क्या? नो, आंसर वुड हैव बीन नेगेटिव. उसको पॉजिटिव बनाते थे बिकॉज B बार इज अ वेक्टर. ओके, सो
theta is equal to 0 at all the elements. For all the elements theta is 0. कैसे पता चला? अभी ये कंडक्टर है, करंट किधर है? ऊपर की तरफ. लूप ऐसा है, यहां पे लूप ऐसे आके मेरी तरफ इस तरफ आ रहा है और यहां से आपकी तरफ जा रहा है. तो अगर मुझे यहां पे टैंजेंट निकालना है तो यहां पे टैंजेंट इनसाइड है, बी बार किधर है? इधर, इनसाइड. Now if I draw tangent over here, the tangent will be in this direction from your right to left. मेरे लेफ्ट से राइट की तरफ, मतलब आपके राइट के से लेफ्ट की तरफ. तो tangent यहां पे है, इधर tangent आपकी तरफ है, because the loop is coming like this. The tangent will be horizontal. B bar देखते हैं कहां पे? यहां पे the B bar is turning towards this side, so theta is 0. अब यहां पे करते हैं. टेंजेंट किधर था? यहां पे आपकी तरफ. होल्ड द कंडक्टर विथ योर राइट हैंड, कर्ल द फिंगर्स आर कर्लिंग टुवर्ड्स यू, बी बार इज टुवर्ड्स यू. यू कैन चेक एट ईच लोकेशन यूजिंग राइट हैंड थंब रूल. थीटा इज 0, तो cos 0 हो जाएगा 1. नाउ बी कॉमन ले लिया. इंटीग्रेशन में कॉमन कब ले, मतलब कॉमन की तरह ले लिया बाहर. इट्स अ रॉन्ग वर्ड टू यूज, बट पहले हम लोग बात करते हुए जब इंटीग्रेशन नहीं पता था तो मैं बोलता था कॉमन निकाल लिया. बिकॉज बी इज कांस्टेंट, उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट बाहर आ जाता है. हाउ डू यू नो बी इज कांस्टेंट एवरीवेयर? बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द कंडक्टर इज सेम. सब जगह पे डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर सेम है, तो सब जगह पे वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम होगी. हालांकि डायरेक्शन सब जगह अलग है, लेकिन the value at each point, the magnitude at each point will be same, hence it will be constant. इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, कहीं पे भी ले लो, b बार की वैल्यू कांस्टेंट है तो उसको बाहर लीजिए. इंटीग्रेशन dl, मतलब ये सारे dls का क्या होगा? एडिशन. If I add all the dls, I'll get the length of the entire loop, which is 2 pi r. So b into 2 pi r is equal to mu 0 times the current inside the path. How much is the current inside the path? R. तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार एट अ डिस्टेंस r इज इक्वल टू 2 पाई r, नीचे चला जाएगा, म्यू 0 i अपॉन 2 पाई r. सो व्हेनेवर यू राइट डाउन, ये पूरा डेरिवेशन पॉज करके लिख लेना. व्हेनेवर यू राइट डाउन, व्हाट यू विल डू इज यू विल राइट डाउन इसके नीचे, दिस गिव्स यू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at a distance r from the conductor. Now, just knowing the magnitude is it sufficient? No. In application based question, you will be asked to find out resultant b bar. मतलब दो parallel conductors होंगे, उनके बीच में या साइड में कहीं तो भी b bar निकालना है, तो you must also know the direction. तो अब डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? सिंपल सी बात है, यहां पे b bar अंदर है और यहां पे b bar बाहर है. So use right hand thumb rule. So you write down over here, ये डायग्राम निकालने के बाद यहाँ पे आप लोग डायग्राम वापस निकालोगे, यहाँ पे लिखना है बी बार की डायरेक्शन यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड इनसाइड, ये इनसाइड है. लेट्स लुक एट द एप्लीकेशन. जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं. फॉर दैट देयर विल बी 2 कंडक्टर्स और उसके बीच में there will be 2 conductors और उनके बीच वाले पॉइंट पे b बार निकालने के लिए बोला जाएगा. For that you must know bit of basic. Where is the b bar due to a straight conductor? कौन सी डायरेक्शन है? तो consider a conductor which is carrying current in the upward direction. कंडक्टर किधर है? कंडक्टर is in the plane of the paper, आपके लिए मेरे लिए plane of the board. तो it is in vertical plane. कौन? कंडक्टर. तो बी बार हॉरिजॉन्टल होगा, आइदर इनसाइड और आउटसाइड. ओके, यू मस्ट अंडरस्टैंड, अगर कंडक्टर हॉरिजॉन्टल है तो बी बार किस तरफ होना चाहिए? बी बार विल बी हियर, हियर. यू मस्ट गेस दैट. सो राइट नाउ कंडक्टर इज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड. वेयर इज द बी बार? बी बार विल बी आइदर इनसाइड और आउटसाइड. अभी देखते हैं कहां पे बी बार, अंदर की तरफ. So b bar over here is perpendicular to the plane of the paper and inside है.
क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड, एंड हियर इफ यू सी इट इज द फिंगर्स आर कर्लिंग आउट, सो बी बार इज कमिंग आउट. यहां पे देखते हैं, if you hold the conductor with your right hand, thumb pointing in the direction of current and extend your fingers, the fingers are coming out from here, तो B bar यहां पे out है, perpendicular and out, it is like this. and यहां पे देखते हैं B bar, hold the conductor with your right hand, thumb pointing in the direction of current, the fingers are curling in, so यहां पे in है. Now the application based question that will come is very simple. यहां पे बी बार निकालना है ड्यू टू टू कंडक्टर्स. तो कैसे निकालना है? इस डिस्टेंस पे इसका बी बार निकालेंगे B1, इसका बी बार निकालेंगे इसी पॉइंट पे B2. B1 कैसे निकालेंगे? म्यू 0 I1, जो भी करंट है इसमें, अगर I1 है और इसमें I2 है, तो इसका बी बार यहां पे कितना होगा? म्यू 0 I1 अपॉन 2πx. B2 कितना होगा? म्यू 0 I2 अपॉन 2 pi k minus x. k is the distance between them, जिसको मैंने कांस्टेंट लिया है. तो ये B1 है, B2 है. टोटल B बार कैसे निकालेंगे? नो देयर डायरेक्शन. इसका B बार अंदर है इसी पॉइंट पे, तो इसका B बार देख लेना इस साइड पे बाहर है. कैसे निकाला? होल्ड द कंडक्टर विथ योर राइट हैंड, द फिंगर्स आर गोइंग टू कम आउट. कोई लोग ऐसे याद रखते हैं, अगर ऊपर है तो राइट में इनसाइड है और लेफ्ट में आउटसाइड है. डोंट ट्राई दैट. ऑलवेज don't try to remember anything, try to always deduce. तो इसका बी बार 2 का बी बार बाहर है, 1 का बी बार अंदर है, तो नेट बी बार विल बी इक्वल टू B2 माइनस B1 और B1 माइनस B2. सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द नेट बी बार ड्यू टू 1 and 2 एट अ पॉइंट. आप खुद गेस कर सकते हैं कि दोनों के बी बार ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं. ओके, समटाइम्स दे आर एट अ angle, then you have to use parallelogram law. These are the application based questions that can come on straight conductors. आपको इसका ध्यान रखना है. हम लोग अभी next derivation की तरफ जाएंगे. We are going to derive magnetic induction or B bar due to a solenoid. What exactly is a solenoid? We all know. एक पाइप के ऊपर, जनरली आयन पाइप के ऊपर अगर एक इंसुलेटेड वायर को लपेटते हैं काफी डेंस पास में, so that acts as an electromagnet and that is what is called as solenoid. So let us go to the derivation. Magnetic induction due to solenoid. Let's start with the derivation. Solenoid मतलब एक लंबे से पाइप के ऊपर wire is wound. These are the turns of the solenoid. ये वायर है, करंट हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं, not a problem. Now we are going to find out B bar along the axis. This is the axis, and we are going to find out B bar along this axis. Now you will be asking कि ये ऊपर और नीचे वाले B bar का क्या करना है? I'll answer that question. तो ये एक सोलोनाइड है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है, और ये काफी लंबा भी है सोलोनाइड, quite long. तो n is the total number of turns and it is carrying a current I, and n is the number of turns per unit length. 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, दैट इज स्मॉल n, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज कैपिटल N. सो दिस इज समथिंग यूनिक. हमेशा हम लोग टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कंसीडर करते हैं, अब हम लोग सिर्फ इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कंसीडर कर रहे हैं. रेलेवेंस आगे समझ में आएगा. तो बी बार कहां पे निकालना है? along the axis. What will you do? Consider an Amperian loop. Okay, consider an Amperian loop. ये लिखना है इसके नीचे. Consider an Amperian loop ABCD. ये इस तरह होगा A B C D. ओरिएंटेशन एम्पियरियन लूप का ऐसे ले लेते हैं हम लोग, ऐसे एम्पियरियन लूप. सो कंसिडर एन एम्पियरियन लूप ABCD ऑफ लेंथ L. ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ L है, ब्रेड्थ B है. ओके, यहां पे AB इज अलोंग द एक्सिस, ये परपेंडिकुलर है, CD बाहर है सोलोनाइड के, और DA वापस परपेंडिकुलर है एक्सिस को. So let n be consider an Amperian loop ABCD as shown in figure. Now we are going to apply Ampere circuital law to this loop.
तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या बोलता है? बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स द करंट इनसाइड द पाथ। अब इसमें फर्क ये है कि बी बार और पाथ में एंगल क्या है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो यहां आप थोड़ा रुक जाओ। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि बी बार ऑफ अ सोलेनोइड कैसा होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो I will now prove that the B bar is only, I'll explain, there's no need to prove it, it's a fact. B bar is only along the axis and surrounding region में B bar नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए ये इमेजिन करो, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि ये एक सोलोनाइड है, इसकी वायर इसके ऊपर बाउंड है। हाउ इज द करंट? द करंट इज लाइक दिस। यहां से करंट नीचे जा रहा है, फिर यहां से ऊपर होके वापस सामने, आपके सामने नीचे जा रहा है, वापस ऐसा होके आपके सामने नीचे जा रहा है, वापस ऐसा होके आपके सामने नीचे जा रहा है। तो व्हाट इज माय कंटेंशन? दैट बी बार ओवर हियर, ओवर हियर, ओवर हियर एंड ओवर हियर इज जीरो एंड देयर इज ओनली बी बार अलोंग द सेंटर। हाउ आई कैन प्रूव दैट? अब करंट कैसा है? इट इज कमिंग फ्रॉम माय साइड एंड टुवर्ड्स योर साइड। थोड़ा इमेजिन करो, आप भी एक ऐसी वायर यूज कर सकते हैं, मोबाइल का चार्जर यूज करो और वाउंड इट अराउंड अ स्टिक, ओके, जो मम्मी यूज करती है आपको मारने के लिए, दैट यू कैन यूज। सो यूज दैट। नाउ यूज राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ बी बार। तो कहां पे निकालने वाला बी बार में? यहां पे, ये दोनों कंडक्टर्स के बीच के रीजन में। करंट दोनों में से आके ऐसे जा रहा है। नाउ दिस कंडक्टर, सबसे बाजू वाला कंडक्टर, होल्ड द कंडक्टर विथ योर राइट हैंड, थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट तो आपकी तरफ जा रहा है, सो इज माय थंब इन द राइट डायरेक्शन? यस। नीचे से जाएगा ऐसे, द फिंगर्स आर कर्लिंग अप। सो इस कंडक्टर की वजह से बी बार अप है। अब ये कंडक्टर है, इसका बी बार कहां पे पता करते हैं? इसी रीजन में। करंट किधर है? आपकी तरफ, दैट इज नॉट चेंजिंग। होल्ड द कंडक्टर विथ योर राइट हैंड, thumb pointing in the direction of current. Where are my fingers pointing? Downwards. तो इसका बी बार नीचे है, इसका बी बार ऊपर है, तो इस सेक्शन में बी बार कैंसल होता है। इस सेक्शन में भी वही है, इसका बी बार जो होगा विल बी आउट और इसका बी बार इन होगा, तो इट विल गेट कैंसल्ड एट ऑल द पॉइंट्स सराउंडिंग द लूप। द बी बार विल गेट कैंसल्ड। बट व्हाट अबाउट अलोंग द एक्सिस? थोड़ा सा इधर ले लेते हैं इसको। What about along the axis? तो इसका जो बी बार है along the axis मतलब यहां पे कहां पे होगा? It will be towards me। करके देख लीजिए आप, करंट नीचे, बी बार is towards me along the axis। इसका देखते हैं, करंट नीचे, बी बार along the axis is towards me। इसका भी वही हाल है। तो सारे जो कंडक्टर है along the axis मतलब along the center, उनका बी बार मेरी तरफ आ रहा है, तो सबका बी बार बीच में ऐड हो रहा है और सबका बी बार सराउंडिंग रीजन में जीरो हो रहा है। तो यू कैन जस्ट राइट डाउन अ स्टेटमेंट दैट यूजिंग before you start with the derivation, using right hand thumb rule, it can be shown that B bar in the surrounding region of solenoid is zero and B bar along the axis is there is only B bar along the axis as the B bar due to each conductor adds along the axis and in the surrounding region they cancel each other। तो इस तरह का स्टेटमेंट आपको नीचे डालना है। अब बी बार की डायरेक्शन इस तरफ है, तो आपको समझ में ही आया होगा कि कंडक्टर्स की वजह से बी बार यहां पे ऐड हो रहा है और बी बार इस तरफ है, तो थीटा इज नॉट सेम फॉर ईच सेक्शन ए बी बी सी सी डी डी ए। द बी बार इज द थीटा इज नॉट सेम फॉर ईच सेक्शन। इस सेक्शन ए बी के लिए थीटा कितना है? ए बी किधर है? इधर। बी बार किधर है? इधर। तो ए बी के लिए तो थीटा जीरो है। बी सी के लिए बी बार इधर है, ये इधर है, कितना एंगल? 90। सी डी मैटर ही नहीं करता क्योंकि यहाँ पे बी बार ही नहीं है, सराउंडिंग रीजन में बी बार ही नहीं, तो इसको कंसिडर ही नहीं करना है। डी ए ये भी 90 है। तो वी हैव टू स्प्लिट द कंडक्टर इन
4 parts A, B, B, C, C, D, T, A. तो आई एम गोइंग टू अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ सेपरेटली. अब इसके लिए थीटा कितना है 0 डिग्री, इसके लिए थीटा कितना है 90 डिग्री. ये बी बार इधर है, ये इधर है 90. इसमें तो बी ही 0 है फॉर सॉरी सी डी बी बार इज 0. फॉर डी ए अगेन द थीटा इज 90 डिग्री और 270 वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट. तो ये बी डी एल कॉस थीटा 0 हो जाएगा. सो सॉरी बी बार यहां पे 0 है तो ये 0 हो जाएगा. यहां पे थीटा 90 है तो ये 0 हो जाएगा. बचेगा क्या बी डी एल कॉस 0. ओनली ए बी सेक्शन जिंदा रहेगा क्योंकि वहां पे बी बार भी है, सिर्फ वहां पे बी बार है और cos 0 है तो सिर्फ इसका डॉट प्रोडक्ट जिंदा रहेगा. बी बार और डीएल का डॉट प्रोडक्ट सिर्फ अलोंग ए बी जिंदा रहता है. बीसी सी डी और डीए के लिए सो सॉरी इट इज कैंसलिंग आउट. तो बी डीएल cos 0 बी बार सब जगह पे यूनिफॉर्म है तो वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. व्हाट इज इंटीग्रेशन डीएल? सारे टुकड़ों को ऐड करेंगे तो इंटीग्रेशन कितना आएगा so sorry L. Now comes the tricky part. Right hand side. Current enclosed by ABCD. Current enclosed by the path. कितना करंट पाथ के अंदर है? Now I have just written the formula over here कि number of conductors inside the loop into current. कितने कंडक्टर्स अंदर है multiplied by I is the current enclosed by the path. अभी ये आया कहां से कि number of conductors inside the loop. Why? Let us go back to our original wooden stick. तो अगर ये इमेजिन करो, अगर ये इमेजिन करो मेरा हाथ एक एबीसीडी लूप है, तो ये एबीसीडी लूप में से कितना करंट जा रहा है? तो आप बोलोगे सर करंट आ जाएगा बिकॉज सारे वायर में करंट आए हैं. नहीं. सो इफ यू इमेजिन, अभी मैं सिर्फ एक ही काम कर रहा हूं. इफ यू इमेजिन दिस एबीसीडी लूप to be horizontal, okay, if you imagine this ABCD loop to be horizontal, ऐसे horizontal imagine करो तो क्या हो रहा है इस लूप में से I know this imagining this will be very difficult. तो imagine this ABCD loop to be horizontal. तो इस लूप में से बहुत सारे कंडक्टर्स बाहर निकल रहे हैं. तो अगर 1 2 3 कंडक्टर्स बाहर आए तो करंट कितना है? तीनों में करंट आए है. करंट कितना है? You will say I. No. How many conductors are coming out? 1, 2, 3. So 3 I. Because if you can see this, I'll just make the, ये देखो यहां पे ये 3 कंडक्टर्स बाहर आ रहे हैं तो मैं यहां पे निकाल रहा हूं, उसको हॉरिजॉन्टल कर रहा हूं, इसको एबीसीडी को. तो इसमें से 3 कंडक्टर्स से करंट बाहर आ रहा है. तो यू कैनॉट से द करंट इज I. Because 3 conductors are coming out, इसका करंट प्लस इसका करंट प्लस इसका करंट, तो टोटल करंट कितना होगा 3I. तो जितने कंडक्टर्स बाहर निकलेंगे उतने कंडक्टर्स में जितना करंट है वो कंसीडर करना पड़ेगा. सो हाउ मच आर द नंबर ऑफ कंडक्टर्स इनसाइड दिस लूप मल्टीप्लाइड बाय I will tell you the current enclosed by the loop. NLI. अब ये NL कैसे आया? बहुत सिंपल है. 1 मीटर के अंदर n लूप्स है. I have told you even before, n is number of turns per unit length. ये काम की चीज है. n is number of turns in 1 meter. तो L मीटर में कितने लूप्स होंगे? NL into I will be NLI. This will be the total current enclosed by the loop. ये इतने कंडक्टर्स है multiplied by current will be total current inside the loop. So BL will be equal to mu 0 NLI. LL cancel. B is equal to mu 0 NI. So B bar इसके नीचे लिखना है B bar along the axis of the solenoid. B bar along the axis of the solenoid is given by this formula. यहाँ पे N is not total number of turns. यहाँ पे N is number of turns per unit length. ये याद रखना. यहाँ पे स्टार स्टार बनाओ और नीचे वो लिखो. बात खत्म. The derivation ends. See you in the next lecture.